कहीं पर विहार धाम के स्थान खंडर हो चुके हैं, तो कहीं पर उस धाम के ऊपर की छत टूटी हुई है, कहीं पर खिड़कियां टूटी हुई है, गिरने की स्थिति में है, तो कहीं पर बरसात का पानी छत से गिरने की वजह से पूरा मकान नष्ट हो गया है। गुरु भगवंतों की पाठ वाली दुनिया, अनुष्ठानों में निश्रा की दुनिया, वरघोड़े में श्रावकों का गुरु भगवंतों के पीछे चलना, ये जाहो जलाली तो हम सब देखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दुनिया है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। आइए आज उस दुनिया की सैर करते हैं और उस क्षेत्र में उस विषय पर एक अद्भुत ग्रुप काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है वो भी जानते हैं। गुरु भगवंतों का एक समूह जिसमें 3 महात्मा को 50 प्लस की ओली चल रही थी, 60 प्लस की दीक्षा पर्याय वाले महात्मा भी उनमें थे एवं 3 छोटी उम्र के साधु भगवंत भी थे। कुल 15 महात्माओं का वृंद था। चैत्र महीने की गर्मी के दिन चल रहे थे, यानी कि समर सीजन। महात्माओं ने एक गांव से दोपहर का एकाशना एवं आयम्बिल किया और शाम के 5 बजे अगले गांव के लिए विहार शुरू किया। चैत्र की गर्मी के हिसाब से शाम 5 बजे भी रोड गर्मी दे रहा था। ऐसी गर्मी में लोग बाहर निकलने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं, लेकिन सभी महात्माओं ने मस्ती से अपनी विहार यात्रा शुरू की। लेकिन अगले गांव पहुंचने से पहले सूर्यास्त का समय आ गया और जो महात्मा के पास पानी का मटका था वे थोड़े आगे पीछे हो गए। जैन साधु सूर्यास्त के बाद विहार नहीं करते एवं मुंह में पानी भी नहीं डालते, इसलिए कई सारे महात्माओं ने पानी पिए बिना ही पचखांड ले लिया। चैत्र की घोर गर्मी और बिना पानी 8 से 9 किलोमीटर का विहार। सिर्फ सोचिए, कल्पना कीजिए क्या हालत हुई होगी वो महात्माओं की। आखिरकार गांव आ गया और एक स्थान देखकर सभी महात्माओं ने प्रतिक्रमण के बाद संथारा की तैयारी की। जिस स्थान पर महात्मा रुके थे वो स्थान चैत्र की गर्मी के हिसाब से रात के 8-9 बजे भी गर्मी दे रहा था और वहां पवन की एक भी लहर न आ पाए ऐसा वो मकान था। पंखा तो बहुत दूर की बात, हम तो एसी बिना नहीं रह पाते। और ये महात्माओं ने बिना कोई कंप्लेंट किए या मुंह बिगाड़े उस स्थान पर वो बड़े बड़े तपस्वी और छोटे मुनिराजों ने संथारा कर दिया। विहार के दरमियान पानी न मिलने से सभी महात्माओं का गला सूख गया था। गर्मी में थोड़ी देर के लिए पानी न पिए तो हमारे भी गले में कांटे पड़ जाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति महात्माओं की हो चुकी थी। वहां पूरी रात गर्मी के हिसाब से शरीर का सारा पानी सूख गया था और अगले दिन फिर से 8 से 10 किलोमीटर का विहार। पिछले दिन का गला सूखना, रात भर गर्मी के बीच सोना, शरीर लगभग डिहाइड्रेट हो चुका था। लेकिन फिर भी एक भी महात्मा कुछ भी बोले बिना सुबह का 8 से 10 किलोमीटर का विहार करके आगे के गांव में पहुंचे और वहां जाकर सभी ने पानी वापरा। गुरु भगवंत तो निस्पृह होते हैं। उन्हें ना कोई स्थानीय क्षेत्र की आसक्ति है और ना ही उन्हें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति इष्ट अनिष्ट भाव होते हैं। अंदर में सहजता है और बाहर से सर्व स्वीकार है। महात्मा ने तो सभी प्रकार की सुख सुविधा का त्याग कर दिया है और देह दुखम महाफलम के मंत्र को हृदय में रखकर परमात्मा के वचन को आत्म साधना करने में लीन है। हमारे कल्याण की कामना करने वाले गुरु भगवंतों का हमारे ऊपर इतना ऋण है कि वो हम चाहे तो भी किसी भी तरह चुका नहीं सकते। विहार के दौरान महात्माओं को ऐसी प्रतिकूलता के बारे में सुनकर सूरत का एक ग्रुप, श्री गिरनार तीर्थ यात्रा ग्रुप सूरत, जो सूरत के उपाश्रय का जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा था, यह ग्रुप के सदस्यों ने सोचा कि सिटी में ऐसी परिस्थिति है तो विहार धाम की हालत कैसी होगी। विहार धाम यानी क्या? सरल भाषा में कहे तो गुरु भगवंतों का अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु भगवंत अगर दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो जिन शासन वहां तक कैसे पहुंचेगा। इस हेतु से गुरु भगवंत जब विहार करते हैं तो बीच में कई ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां उनके रुकने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। गुरु भगवंत अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन श्रावकगण ऐसे स्थानों में विहार धाम बनवाते हैं जहां गुरु भगवंत विहार के दौरान कम से कम रात अच्छे से बिता सके। इस तरह से भी गुरु भगवंत की भक्ति एवं सेवा की जाती है। एक बात क्लियर कर दे, गुरु भगवंत कभी भी खुद के लिए विहार धाम नहीं बनवाते, ना ही वो संघ के समक्ष ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड रखते हैं, बल्कि ये कार्य मुख्य रूप से श्रावकों द्वारा उनकी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तो श्री गिरनार तीर्थ यात्रा ग्रुप सूरत ने विहार धाम का एक सर्वे शुरू किया और सर्वे करके जहां जरूरी है वो सभी जगह पर विहार धाम जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू किया है। उस सर्वे में उन्होंने देखा कि कहीं पर विहार धाम के स्थान खंडर हो चुके हैं, तो कहीं पर उस धाम के ऊपर की छत टूटी हुई है, कहीं पर खिड़कियां टूटी हुई है, गिरने की स्थिति में है, तो कहीं पर बरसात का पानी छत से गिरने की वजह से पूरा मकान नष्ट हो गया है।
कहीं पर पवन की एक लहर भी ना आ पाए ऐसा बिना खिड़की वाला मकान है, तो कहीं पर इतनी बदबू आ रही है कि हम जैसे व्यक्ति तो 1 मिनट भी न रुक सके ऐसे स्थान है। ये सब देखकर उन्होंने विहार धाम जीर्णोद्धार का एक ऐतिहासिक कार्य शुरू किया, जिसमें हाल में सूरत से गिरनार, सूरत से पालीताना और पालीताना से गिरनार के रूट के सर्वे करके जरूरी सभी जगह पर विहार धाम जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है। प्रश्न उठ सकता है कि इस ग्रुप का मिशन क्या है। इस ग्रुप का मिशन ये है कि जिन शासन की शोभा बढ़े और ऐसे सभी विहार धाम के स्थानों में जरूरी हो ऐसी सभी व्यवस्था हो जाए, जिससे आने वाले 25 से 30 साल तक विहार धाम के मकान की ओर श्री संघ और ट्रस्टीगण को देखना ही न पड़े और वहां पर महात्माओं के संयम जीवन में जरूरी 5 समिति और 3 गुप्ती के पालन के लिए और आत्म साधना के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। आने वाले समय में ये काम पूरे गुजरात में करने की भावना रखते हुए ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करवा सके ऐसे इस कार्य में हर कोई जुड़ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शमन शमणी भगवंतों की आराधना में सहायक बनने का एक छोटा सा प्रयास है। अधिक जानकारी के लिए इस ग्रुप से आप संपर्क कर सकते हैं। श्री गिरनार तीर्थ यात्रा ग्रुप, सूरत।